ओके गाइस, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग द पार्ट सेकेंड ऑफ न्यूरो एनाटॉमी सीरीज, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे सेरिब्रम के बारे में। अब सेरिब्रम क्या होता है, हम ब्रेन के बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो सेरिब्रम क्या था, हमारे ब्रेन का जो ऊपर कॉर्टेक्स वाला पार्ट था या जो मेजर लार्जेस्ट पार्ट बनाता है वो होता है सेरिब्रम, है ना। उसके अंदर होता है सेरिबेलम और फिर ब्रेन स्टेम वगैरह। ठीक है, तो ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसमें क्या होता है, सल्काई और गायराई होता है, मतलब कि इस तरह से ऐसे, ये देखिए, ये इस तरह के फोल्ड्स होते हैं हमारे ब्रेन में। अगर आपने कभी देखा होगा, हमारा ब्रेन हमेशा एक वॉलनट शेप का होता है, राइट। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं, इसमें जो ये अपर पार्ट होता है, दिस इज योर सल्काई, और जो ये ग्रूव नीचे वाला पार्ट होता है, दिस इज योर गायराई। ठीक है, सल्कस और गायरस भी बोलते हैं। तो अब इनका काम क्या होता है, ये इस तरह से ग्रूवी पार्ट्स क्यों बनते हैं हमारे ब्रेन में। नॉर्मल स्ट्रेट सरफेस एरिया भी तो हो सकता था, नहीं, सरफेस एरिया का ही सारा खेल है। अब क्या है कि ब्रेन मैटर बढ़ाने के लिए हमको न्यूरॉन्स ज़्यादा चाहिए। जितनी एक्टिविटी हमारा ब्रेन करता है, जितने फंक्शंस हमारा ब्रेन करता है, उसको बहुत सारे न्यूरॉन्स चाहिए। अब वो न्यूरॉन्स, अगर हमारा ब्रेन ऐसा होता, उसमें क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स के लेवल कम हो जाता है, अमाउंट कम हो जाता। उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि न्यूरॉन्स ज़्यादा प्रेजेंट रह सके, हमने क्या किया, या भगवान ने क्या किया, ये इस तरह से ग्रूव्स बना दिए, जिसमें कि आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, लेकिन वो उतने से ही क्रेनियम के पैकेज में फिट आ जाता है, राइट। तो इसलिए सल्काई और गायरे प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि सेरिब्रम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें, राइट। सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, विच इज़ नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब ये इनकम्प्लीटली सेपरेटेड होता है, मतलब कि जो हमारा एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये इनकम्प्लीटली सेपरेटेड होता है, बीच में से जॉइंट रहेगा, पूरा सेपरेट अलग अलग नहीं रहता। हमारे ब्रेन दो ब्रेन नहीं होते, एक ही होता है, जॉइंट रहता है ना। तो सेपरेटेड किससे रहता है, मीडियन, ये मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर। कनेक्टेड किससे रहता है, कॉर्पस कलोसम से। ठीक है, हर हेमिस्फीयर में एक कैविटी होती है बीच में यहाँ, जिसको कि लेटरल वेंट्रिकल भी बोला जाता है। अब इस सेरिब्रम का टोटल सरफेस एरिया या टोटल पार्ट कितना रहता है, विच इज आर 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना ज़्यादा सरफेस एरिया हमारे इतने से स्कल में पूरा का पूरा फिट आता है। वाई? बिकॉज ऑफ सल्काई एंड गायराई, राइट। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, 3 सरफेस होते हैं, 4 बॉर्डर होते हैं, 3 पोल्स होते हैं और 4 लोब्स होते हैं। अब 3 सरफेस क्या क्या होते हैं, सुपीरोलेटरल मतलब ये वाला, ठीक है, मीडियल मतलब कि जो बीच का सरफेस, और इंफीरियर जो पीछे का सरफेस। 4 बॉर्डर कौन से होते हैं, सुपीरो मीडियल मतलब यहाँ और अंदर, ओके। इंफीरोलेटरल नीचे और लैटरल साइड। मीडियल ऑर्बिटल, मीडियल ऑर्बिटल इज आगे साइड का जो मीडियल बॉर्डर है, राइट। मीडियल ऑक्सीपिटल, दैट इज व्हाट, पीछे साइड का जो मीडियल बॉर्डर है। 3 पोल्स कौन से हो गए, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, 3 पोल होते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हमारे 4 लोब्स पे। 4 लोब्स कौन कौन से होते हैं, पहले ये देखते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। फ्रंटल फ्रंट में, फ्रंटल, ठीक है। पैराइटल कहाँ, इसके जस्ट पीछे, यहाँ ये सेंट्रल वाला पार्ट, राइट। टेम्पोरल, ये टेम्पल समझ में आता है, तो यही ये टेम्पोरल, ठीक। ऑक्सीपिटल इज ये बैक ऑफ योर हेड, ये ऑक्सीपिटल पार्ट। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। फ्रंटल लोब क्या करता है, हमारा जितना भी मोटर कॉर्टेक्स है या मोटर एरिया है, वो सब फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करेगा, स्पीच देखेगा, पर्सनालिटी और बिहेवियर को भी मॉड्यूलेट आपका फ्रंटल लोब करता है, राइट। एग्जीक्यूटिव फंक्शन लाइक प्लानिंग एंड एक्सेट्रा। नाउ आ जाते हैं पैराइटल लोब पे, मतलब कि ये वाला। इसमें आता है हमारा सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, मतलब कि टच करके या फील करके जो भी सेंसेशन आती हैं आपकी बॉडी में, जो सेंसेशंस आ रही हैं, उसको मॉड्यूलेट करता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पेन, टच, टेम्परेचर और प्रोप्रियोसेप्शन, राइट। नेक्स्ट है, अब अगर आप ये देखें कि इनकी वजह से क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो वो फंक्शन से रिलेटेड है। मतलब कि अगर फ्रंटल लोब में कोई इंजरी होती है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मोटर एक्टिविटीज़ आपको इनहिबिटेड दिखेंगी, ठीक है, या तो फंक्शनिंग, प्लानिंग में कोई दिक्कत दिखेगी,
स्पीच एफेजिया दिखने को मिल सकता है, ठीक है। पर्सनैलिटी और बिहेवियर में एजिटेशन या बिहेवियर में चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं। तो फ्रंटल लोब में इंजरी से यही चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पैरालिसिस, क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। पैरालिसिस, हेमीपेरेसिस, हेमीप्लीजिया, एनी ऑफ दीज। पैराइटल लोब में वहीं पे सोमैटोसेंसरी, तो फिर एग्नोशिया हो सकता है किसी भी तरह का, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा या सेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एनेस्थीसिया हो सकता है, पैरेस्थीसिया हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट योर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करता है, क्योंकि टेम्पल्स है, कानों के पास है, तो व्हाट इट डज इज हियरिंग और मेमोरी, लैंग्वेज, इनको मॉड्यूलेट करता है, राइट। मतलब लैंग्वेज को समझना, बोलना कहाँ पे है, फ्रंटल लोब में, लेकिन उसको समझ पाना, दैट इज योर टेम्पोरल लोब। मतलब सुन करके समझना इज टेम्पोरल लोब, बोलना इज फ्रंटल लोब, ठीक है। नेक्स्ट आज, अब वहीं पे अगर टेम्पोरल लोब इफेक्ट है तो क्या होगा कि सुनाई तो उसको सब दे रहा है, या मे बी सुनाई भी ना दे कई बार, और कभी कभी सुनाई यदि दे रहा है तो वो उसको समझ नहीं पा रहा है। वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं लेकिन परसीव नहीं कर पा रहा है कि बोला क्या जा रहा है एक्चुअल में, ठीक है। कमांड्स को समझ नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, एमनीजिया हो सकता है, पुरानी चीज़ें भी भूल सकता है, नई चीज़ें भी भूल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में क्या होगा, विजुअल प्रोसेसिंग। ये एरिया आपका डायरेक्टली ऑर्बिटल से कनेक्टेड रहता है। ऑर्बिटल इज योर आई बॉल्स, ठीक है, ऑर्बिट से कनेक्टेड रहता है। तो हमारा ऑक्सीपिटल लोब मॉड्यूलेट करता है विजुअल प्रोसेसिंग, मतलब कि आपने देखा, देखने के बाद जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है, परसीव होती है, मेमोरी फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जा करके वो सारा काम ऑक्सीपिटल लोब करता है। अब देखते हैं कि सेरेब्रम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज कौन से, जिनको कि ब्रॉडमैन एरिया में भी कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि इंपॉर्टेंट ब्रॉडमैन एरिया कौन से हैं जिनके बारे में हमको जानना इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे नॉर्मल एग्जाम हो। अब पहला आ गया ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4, विच इज व्हाट योर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। मतलब कि हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट होता है या वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन जितना भी हो रहा है, जो मैं काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, वॉलंटरी स्केलेटल मसल का मूवमेंट कर रही हूँ, वो सब कहाँ से कंट्रोल होगा, ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4 से, जिसको कि आप प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। मोटर एरिया है ये। तो अगर आपको कोई पूछे कि प्राइमरी मोटर एरिया इज व्हाट, दैट इज ब्रॉडमैन नंबर 4, ओके। अब प्री मोटर कॉर्टेक्स, मतलब कि मुझे स्केलेटल मसल का कोई भी मूवमेंट करना है, तो फिर उसके लिए पहले मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे सोचना पड़ेगा कि ये मूवमेंट करने के लिए क्या क्या मसल्स एक्टिवेट होंगी, क्या सीक्वेंसिंग चलेगी और क्या कोऑर्डिनेशन लगेगा, है ना, किस तरह से मेरा पोस्चर मेंटेन होगा। ये सारी चीजें आती है प्री मोटर कॉर्टेक्स में, मतलब प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से पहले, मोटर मूवमेंट से पहले क्या काम हो रहा है, वो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चरल कंट्रोल, इसका फंक्शन है, राइट। अब आ जाते हैं हम सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, मतलब कि ब्रॉडमैन एरिया नंबर 6 और 6 का ही मीडियल पार्ट, ये दो अलग अलग एरियाज में डिवाइड करे जाते हैं, ये प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, जो कि उसको सप्लीमेंट करे, एड करे, हेल्प करे, राइट। दैट इज व्हाट, मूवमेंट का इनिशिएशन करवाना, शुरुआत करवाना। बायलेटरल मूवमेंट, मतलब कि मीडियली डिवाइड किया, ठीक है, मिडिल से। अब एक्सिस के दोनों साइड, एक साइड हुआ तो यूनिलैटरल, दोनों साइड हुआ बायलैटरल, मतलब कि दोनों साइड का, दोनों हाफ का मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना इज योर बायलैटरल मूवमेंट। वो कहाँ कराता है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ठीक है। अब दो एरिया बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं और बहुत जल्दी इंजर भी होते हैं, अगर ब्रेन ट्रॉमा या इंजरी हो रहा है या पैरालिसिस हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, तो दैट इज व्हाट योर ब्रोकास एरिया एंड योर वर्निक्स एरिया, ठीक है। ब्रोकास एरिया इज एसोसिएटेड विद स्पीच एंड वर्निक्स एरिया इज एसोसिएटेड विद ऑडिटरी या स्पीच का कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब स्पीच, मोटर स्पीच एरिया या स्पीच प्रोडक्शन, कुछ भी बोलना या फिर बोलने से एसोसिएटेड जितनी चीजें हैं वो ब्रोकास एरिया कंट्रोल करता है, विच इज व्हाट योर 45 एंड 44, ठीक है। तो अगर हमारे पेशेंट को यहाँ पे इंजरी हुई है तो क्या सिम्टम मिलेगा, एफेजिया, ब्रोकास एफेजिया, ठीक है, मतलब कि वो बोल नहीं पा रहा। नेक्स्ट अगर हम वर्निक्स को देखें, एरिया नंबर 22, वर्निक्स एरिया में अगर इंजरी होती है तो क्या होता है कि समझ नहीं पाता है,
बोल तो पाएगा, आप जो बोल रहे हो उसको सुनाई भी सब दे रहा है, लेकिन वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, अब करना क्या है। ठीक है, तो दैट इज वर्निक सेपेजियम। नेक्स्ट आ जाते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे, दैट इज योर 9, 10, 11, 46, 47, 9, 10, 11, 46, 47, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, हमारी पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, इन सबको कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर आपको जज करना है, कुछ डिसीजन लेना है, कोई भी आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करनी है, बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, वो सारी के सारे कहाँ जाएंगे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, राइट। देन आ जाता है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, मतलब कि कुछ भी सेंसेशन को परसीव करने के लिए कौन सा एरिया यूज होता है, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, विच इज व्हाट 1, 2 एंड 3 ब्रॉड मेन एरिया। ठीक है, इसका क्या काम है, टच, पेन, टेम्परेचर एंड प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, इसको असेस करता है या परसीव करता है। नेक्स्ट इज व्हाट प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, देखने का काम, दैट इज 17, एरिया नंबर 17। ये क्या करेगा, हमारे रेटाइन, मतलब कि जो देखा उसके बाद रेटाइना में जो भी सेंसेशन गया उसको परसीव करता है, उसको लेकर के, ठीक है, परसीव करेगा या प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है हमारा विजुअल एसोसिएशन। ठीक है, अब देख तो लिया प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ने, इंफॉर्मेशन ले ली रेटाइना से, ठीक है, अब उसको इंटरप्रेट करना है और विजुअल स्टिमुलस को प्रोसेस करके पूरा इमेज फॉर्मेशन करके उसको मेमोरी में फीड करना है। वो क्या करेगा, विजुअल एसोसिएशन एरिया, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, मतलब कि सुनने का, 41, 42। ये क्या करता है, हमारा साउंड को सेंसेशन को लेता है, प्रोसेस करता है और उसका बेसिक सेंसेशन को प्रोसेस करता है, विच इज व्हाट पिच कैसा है, एम्पलीट्यूड कैसा है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, वॉल्यूम कैसी है, हाई है, लो है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट लास्ट क्या होता है हमारा, वही वर्निंग एरिया जो कि हम देख चुके हैं, विच इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एरिया। ओके, सो नाउ आफ्टर सेरेब्रम हम आ जाते हैं थैलेमस पे। ठीक है, पहले ये देखेंगे थैलेमस क्या होता है, फिर इसके बाद हम देखेंगे हाइपोथैलेमस क्या होता है, क्योंकि ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे ब्रेन में। तो थैलेमस क्या होता है, इट इज अ लार्ज मास ऑफ ग्रे मैटर। हमारे थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल वाली साइड एक ग्रे मैटर का लार्ज मास होता है, जिसको कि हम थैलेमस कहते हैं। उसी के जस्ट नीचे एक छोटा सा और पी शेप का मास होता है, जिसको कि हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, अब थैलेमस के 2 एंड्स होते हैं और 4 सर्फेसेस होते हैं। 2 एंड्स कौन कौन से, एक एंटीरियर एंड और एक पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड थोड़ा सा नैरो होता है और पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा एक्सपैंडेड होता है, राइट। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओवरव्यू कोर्स है, तो हम ओवरव्यू एक देखेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। 4 सर्फेसेस कौन कौन से होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल। ठीक है, ये 4 सर्फेसेस होते हैं। तो हमने क्या देखा, 2 एंड्स, 4 सरफेस, एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड। ठीक है, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्हाइट मैटर होता है कुछ, ठीक है, ग्रे मैटर होता है कुछ। अब व्हाइट मैटर में क्या होता है, एक्सटर्नल मेड्यूलरी लेमाइना, ओके, और इंटरनल मेड्यूलरी लेमाइना, ये 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं व्हाइट मैटर के अंदर। अब जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस कौन सा, एंटीरियर न्यूक्लियस, मीडियल न्यूक्लियस, नियोथैलेमस और इंट्रालेमाइनर न्यूक्लियाई। ओके, सो ये ग्रे मैटर के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि थैलेमस का फंक्शन क्या होता है। थैलेमस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेंसरी मोटर इंफॉर्मेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक रिले करने में। मतलब कि जितना भी सेंसेशन आ रहा है और जो मोटर सिग्नल्स जाएंगे हमारे डिजिटल पार्ट्स तक, उसको रिले करने में और उनको इंटीग्रेट करने में बहुत ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट होता है थैलेमस का, राइट। तो कुछ भी होकर जाएगा ब्रेन से बॉडी की तरफ और बॉडी से ब्रेन की तरफ, तो वो थैलेमस से होकर के जाता है। साथ ही साथ ये हमारे कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, इमोशंस, हमारी पर्सनैलिटी, ये सारी चीजों को भी रेगुलेट करता है। बिकॉज थैलेमस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम हम आगे थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमारे कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, इमोशंस, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। क्लिनिकल एनाटॉमी में 2 चीजें हो सकती हैं अगर आपको थैलेमस की इंजरी होती है तो।
ब्रेन इंजरी में अगर थैलेमस इंजर हो जाता है तो उसमें क्या हो सकता है, एक तो क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग सेंटर है ये और सेंसरी मोटर इंफॉर्मेशन रिले करता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, सेंसरी इंपेयरमेंट हो सकती है, मोटर इंपेयरमेंट हो सकती है ना, क्योंकि रिले नहीं हो पाएगा, जो इंटीग्रेशन है वो नहीं हो पाएगी। देन एक होता है थैलेमिक सिंड्रोम। थैलेमिक सिंड्रोम में क्या होता है कि लिम्ब में या किसी भी एरिया में हाइपर एस्थेसिया, ये बहुत ज्यादा पेनफुल सेंसेशन आने लग जाती है। और पेन किस तरह का होगा, चुभने जैसा पेन होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अनबियरेबल, कभी भी किसी भी टाइम पे शुरू हो सकता है, चुभने जैसा शार्प शूटिंग पेन, टिंगलिंग पेन होता है पेशेंट को, ठीक, ये उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी हो गई। नाउ आफ्टर थैलेमस लेट्स स्टार्ट विद हाइपोथैलेमस। जैसा कि हमने देखा थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। थैलेमस कहाँ का, थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल पार्ट में है ना, उसी के जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस, हाइपो डाउन थैलेमस, ओके। क्या होता है ये, हेड गैंग्लियन ऑफ एएनएस या फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का हेड गैंग्लियन भी इसको बोला जाता है, मतलब कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा, राइट। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑप्टिक पार्ट, एक होता है ट्यूबुलर पार्ट और एक होता है मैमुलरी पार्ट। ऑप्टिक पार्ट में क्या क्या चीजें या कौन कौन से न्यूक्लियस आते हैं, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, ये 3 न्यूक्लियस आते हैं हमारे ऑप्टिक पार्ट में। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट में भी 3 न्यूक्लियस आते हैं, कौन कौन से, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ट्यूबुलर न्यूक्लियस और डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है, यह हो गया हमारा ट्यूबुलर पार्ट। अब नेक्स्ट आता है मैमिलरी पार्ट। मैमिलरी पार्ट में क्या आता है, पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियस, 2 ही न्यूक्लियस होते हैं इसमें। तो हाइपोथैलेमस के 3 पार्ट्स, ऑप्टिक, ट्यूबुलर एंड मैमिलरी, बेसिकली इतना आपको याद रखना है, बाकी न्यूक्लियस अगर आपको याद है वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपोथैलेमस के कनेक्शंस। कनेक्शंस क्या हो गए, मतलब कि कौन कौन से एफरेंट लेता है, कौन से एफरेंट्स देता है ना, कौन सी सेंसेशन लेगा, कौन से मोटर सिग्नल देगा, वो चीजें क्या क्या हो गई। एफरेंट्स में क्या आता है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन स्टेम से, ऑल्फैक्टरी सिस्टम से, सेरेब्रम से, सबसे क्या लेता है, ये विसरल सेंसेशन लेता है, ठीक है। तो सारा का सारा बॉडी का सेंसेशन कहाँ आएगा, हमारे हाइपोथैलेमस में। इफरेंट कहाँ दे रहा है, सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट में, मतलब कि हाइपोफाइसिस से ऑप्टिक तक जो ट्रैक्ट जाता है उसको इफरेंट देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस पे, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत मेजर फंक्शंस है हाइपोथैलेमस की। सबसे पहला तो हम सबको पता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है ना, तो एंडोक्राइन कंट्रोल, मतलब कि जितना भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जितना भी हार्मोनल रेगुलेशन होता है बॉडी में, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है न्यूरोसिक्रेशन। न्यूरोसिक्रेशन में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिक्रेशन को भी हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आ जाता है जनरल ऑटोनॉमिक इफेक्ट। हमने क्या बोला था यहाँ पे कि ये क्या है, हेड गैंग्लियन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में, उसको कहीं ना कहीं से रेगुलेट या कंट्रोल या सिग्नलाइज करता है हाइपोथैलेमस हमारा। टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन का काम भी हाइपोथैलेमस का होता है, साथ ही साथ थर्स्ट एंड हंगर का रेगुलेशन भी हाइपोथैलेमस करवाता है, ठीक है। सेक्सुअल प्लस इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल एंड इमोशनल बिहेवियर। सेक्सुअल एंड इमोशनल बिहेवियर में क्या आ गया, क्यों आता है, ये भी जैसे कि हमने थैलेमस में पढ़ा लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, राइट, इसीलिए सेक्सुअल और इमोशनल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, मतलब कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या इसके इम्बैलेंस की वजह से। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि इसके एक फंक्शन में ये एंडोक्राइन कंट्रोल करता है, हार्मोनल रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इसकी इंजरी की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि ये हेड गैंग्लियन ऑफ एएनएस है, तो ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस, मतलब कि बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कुछ भी डिस्टर्बेंस आ सकता है अगर आपको हाइपोथैलेमस में इंजरी है। सेक्सुअल जितने भी फंक्शंस हैं वो सब के सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, और जीआईटी डिस्टर्बेंस। इसमें स्पेसिफिकली क्या, जीआईटी अल्सरेशन देखने को मिलता है अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाए तो जीआईटी के डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलते हैं।